सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों हमारे चैनल को। नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस कीजिए। देखो बच्चों, ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। और एट्थ क्लास के लिए सामाजिक विज्ञान का जो चैप्टर है लेसन नंबर 2 उसको देखिए। पहला जो लेसन पढ़ा था अपन ने संसाधन संसाधन क्या होता है क्या नहीं होता है उसके बारे में अपन ने पहले लेसन में अध्ययन किया था। संसाधन वे साधन जो अपनी आवश्यकताओं को पूरा कर सके, अपनी जो भी नीड्स है, जो भी आवश्यकताएं हैं उसको बराबर रूप से पूरा कर सके, वो संसाधन कहलाते हैं। जो संसाधन अपन को प्राकृतिक रूप से उपलब्ध है, जो निःशुल्क अपन को उपहार में मिले हैं, उनके बारे में अपन अध्ययन करेंगे। तो उसमें जो पहला अपन को संसाधन जो प्राकृतिक रूप से अपन को मिला है, वो पहला जो संसाधन था वो है भूमि। भूमि के बारे में अपन अध्ययन करेंगे लेसन नंबर 2 में। तो भूमि का उपयोग कैसे किया जाता है, कैसे नहीं किया जाता है, भूमि का संरक्षण कैसे करेंगे, कैसे नहीं करेंगे, उसके बाद भूमि की उपयोगिता क्या है, इसके बारे में लेसन नंबर 2 में अपन अध्ययन करेंगे। तो लेसन के पहले शुरू करने के पहले इसमें कुछ एग्जाम्पल दिए हुए हैं, उसके बारे में मैं आपको बताता हूं कि तंजानिया अफ्रीका का एक छोटा सा गांव है। उस गांव में माम्बा नाम की एक लड़की रहती है जो अपने परिवार के लिए और अपने छोटे भाई के लिए बहुत परिश्रम करती है, बहुत मेहनत करती है। वो स्कूल भी जाती है और उसके उपरांत वो घर के कार्यों में माँ का हाथ भी बटाती है और उसके पास जो बकरियां रहती है उसकी भी वो देखभाल करती है। माँ पिता के साथ कठिन परिश्रम करती है और खेतों में अपने पिता के साथ काम भी करती है। वहां पर वो मक्का, सेम जैसी कुछ फसलें को भी उगाती है। उसके बाद वो साल भर कठिन परिश्रम करने के बाद भी अपने परिवार का सही ढंग से वो गुजारा नहीं कर पाती है। उसके बाद जो दूसरा एग्जाम्पल दिया है लेसन नंबर 2 में, वो पीटर नाम का एक लड़का रहता है न्यूजीलैंड के अंदर। न्यूजीलैंड के अंदर एक पीटर नाम का जो लड़का है, उस लड़के के परिवार का जो लालन पालन है वो उनके परिवार में ऊन का कारखाना चलता है। उससे उनके परिवार का पूरा गुजारा चलता है। पर जो जहां पर वो रहता था वहां पर बहुत सारे घास के विस्तृत मैदान, जिसको अपन कह सकते हैं बहुत सारे घास के मैदान पाए जाते हैं जहां पर वो रहता है। तो उसका जो कारखाना है वो अच्छे ढंग से चल पाता है और उसके बाद नई वैज्ञानिक तकनीक से भी वो उनके कारखाने को चलाते हैं। तो अपन ने दोनों की परिस्थितियां, दोनों की विभिन्नताएं देखी इन दोनों एग्जाम्पल में, दोनों उदाहरणों में। पर उदाहरण ये जो भिन्नता है, जो विभिन्नता है, वो भूमि की विभिन्नता के कारण भूमि की गुणवत्ता, मृदा, जल, प्राकृतिक, वनस्पति, प्राणियों और प्रौद्योगिकी उपयोग की भिन्नता के कारण है। दोनों स्थानों में काफी विभिन्नता पाई गई है। जो अपन पहला जो संसाधन पढ़ेंगे आज वो है भूमि। भूमि लगभग पूरे क्षेत्रफल में से 30% अपने लिए उपयोगी मानी गई है। 30% जो भूमि है अपने लिए उपयोगी मानी गई है। पर ये जनसंख्या जैसे असमान पाई जाती है वैसे ही भूमि और जो जलवायु हो वो सभी स्थानों पर एक समान नहीं पाई जाती है। लगभग सभी स्थानों पर विभिन्नता पाई जाती है भूमि के अंदर। जैसे कहीं पर तो उबड़ खाबड़ है भूमि, कहीं पर स्थलाकृतियां हैं, कहीं पर ऊंचे ऊंचे मैदान, ऊंचे ऊंचे पर्वत हैं, कहीं पर घास के मैदान हैं, कहीं पर मरुस्थल है। ये सब भूमि के अंदर विभिन्नताएं पाई जाती है। और उसके बाद आता है कि भूमि का उपयोग अपन कैसे करें, किन किन कार्यों में भूमि का उपयोग किया जाता है उसके बारे में अपन इसमें देखेंगे। भूमि का जो उपयोग है वो कृषि के लिए किया जाता है। जो बहुत सारी जो भूमि का भाग है वो सबसे ज्यादा कृषि के लिए उपयोग में लिया जाता है। सबसे ज्यादा जो भूमि का उपयोग किया जाता है वो कृषि के लिए किया जाता है। उसके बाद जो
अगला जो उपयोग में लिया जाता है खनन। खनन के लिए भी भूमि का उपयोग बहुत सारे विस्तृत भाग में लिया जाता है। उसके बाद सड़कें बनाने के लिए और भी जो अपन भूमि के ऊपर जो बना सकते हैं उसके लिए भूमि का उपयोग किया जाता है। भूमि का उपयोग भौतिक कारकों द्वारा निर्धारित किया जाता है। किनके द्वारा बच्चों? भौतिक कारक जो है, वहां के कारक क्या किस आधार पर है उसके अंदर भूमि का उपयोग किया जाता है। कि जैसे वहां की स्थलाकृति कैसी है, वहां का आकार विकार कैसा है भूमि का, उसके अनुसार भूमि का उपयोग किया जाता है। उसके बाद वहां की मृदा कैसी है, उपयोगी है, अनुपयोगी है, बंजर है, कैसी नहीं है, उसके आधार पर उस स्थान पर भूमि का उपयोग किया जाता है। उसके बाद वहां की जलवायु कैसी है, वहां की जलवायु कैसी है। उसके बाद वहां खनिज और सबसे मेन जो है भूमि की उपयोगिता के लिए जल कितना है, वहां पर जल की उपयोगिता सबसे ज्यादा लाभदायक है कि जल वहां कितना है। इन सब भौतिक कारकों के द्वारा ही भूमि का उपयोग किया जाता है। उसके बाद मानवीय कारक जैसे जनसंख्या कितनी है वहां की, उसके आधार पर भी भूमि का उपयोग किया जाता है कि वहां की जनसंख्या कितनी है कितनी नहीं है, उसके आधार पर भी भूमि का उपयोग किया जाता है। उसके बाद भूमि को दो भागों में विभाजित किया गया है स्वामित्व के आधार पर। किन किन का स्वामित्व होता है भूमि के अंदर? पहला जो बताया गया है वो है निजी, पर्सनल भूमि, निजी आधार पर। उसके बाद जो दूसरा आधार बताया गया है वो है सामुदायिक भूमि। दो प्रकार से अपन भूमि का उपयोग कर सकते हैं, एक तो निजी रूप में, दूसरा है सामुदायिक रूप में। निजी भूमि निजी व्यक्तियों के लिए होती है जिस पर पर्सनल अधिकार होता है, जबकि सामुदायिक जो भूमि है सामान्य रूप पर इस पर सभी का अधिकार रहता है। सामुदायिक होती है, जैसे आपने देखा होगा कहीं पर पार्क है, कहीं पर चिड़ियाघर है, कोई क्या है क्या नहीं है, उन सभी पर सभी का अधिकार रहता है। सामूहिक रूप से, सामुदायिक रूप से सभी का आधार उस पर अधिकार रहता है। सामुदायिक भूमि को एक साझा संपत्ति संसाधन भी कहा जाता है। जो सामुदायिक जो भूमि है उसको एक नाम और से जाना जाता है, साझा संपत्ति संसाधन के रूप में भी इसको कहा जाता है। उसके बाद आपने देखा होगा कि जनसंख्या की बढ़ती हुई मांग को लेकर सदैव जनसंख्या की मांग बढ़ती रहती है, लेकिन भूमि की उपलब्धता सीमित है। आप सभी को पता है जो अपन को ईश्वर की रूप से जो प्राकृतिक जो संसाधन मिले हुए हैं वो एक दिन खत्म हो जाएंगे, सीमित है कुछ संसाधन। तो जनसंख्या की मांग तो हमेशा बढ़ती रहती है, लेकिन अपन को यह भी देखना है कि भूमि भी सीमित है। स्थान के अनुसार भूमि की गुणवत्ता में अंतर है। अब मैंने जैसे पहले भी कहा है कि अलग अलग स्थानों पर भूमि की विभिन्नता पाई जाती है, अलग अलग गुणवत्ता पाई जाती है। स्थानों के अनुसार भूमि की गुणवत्ता, उसकी जो उर्वरकता है, उन सभी में अंतर आ जाता है। लोगों ने सामुदायिक भूमि पर व्यापारिक क्षेत्र बनाने, नगरीय क्षेत्र बनाने में या घर बनाने में, ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि योग्य भूमि का विस्तार करने के लिए काफी अतिक्रमण कर दिया है, शुरू कर दिया है। आज जो भूमि है वर्तमान में कृषि और निर्माण संबंधी गतिविधियों के प्रसार के लिए कारण भूमि का निम्नीकरण होता जा रहा है। क्या होता जा रहा है बच्चा? निम्नीकरण। भूस्खलन बहुत ज्यादा बढ़ता जा रहा है, मृदा अपरदन बहुत बढ़ता जा रहा है, और जो सबसे महत्वपूर्ण जो बात है भूमि के लिए वो है मरुस्थलीकरण का ज्यादा प्रचार प्रसार, मरुस्थलीकरण का ज्यादा फैलना। ये सबसे बड़ा खतरा है भूमि के लिए। तो अपन ने ये भूमि कैसी है कैसी नहीं है उसके बारे में पढ़ा। उसके बाद भूमि का उपयोग पढ़ा। उसके बाद जो अपना अगला टॉपिक है वो है भूमि संसाधन का संरक्षण कैसे करेंगे, उसके बारे में अपन अध्ययन करेंगे। देखो बच्चों, आगे देखो, अपन ने भूमि के उपयोग के बारे में अध्ययन किया, भूमि का कैसे बांटा गया है उसके बारे में अध्ययन किया।
उसके बाद जो अपन जिस टॉपिक पर बात करेंगे वो है भूमि संसाधन का संरक्षण। संरक्षण शब्द जहां भी आता है उसका मतलब है कि इसको कैसे बचाएं, इसका उपयोग सही रूप से सही ढंग से कैसे किया जाए उसके बारे में अपन अध्ययन करेंगे। भूमि संसाधन का संरक्षण। आपको पता है कि बढ़ती हुई जनसंख्या को देखते हुए इनकी मांगों के कारण वन भूमि, कृषि योग्य भूमि का बड़े पैमाने पर विनाश होता जा रहा है। तो इस चीज को ध्यान में रखते हुए इस विनाश को बचाने के लिए, इस संसाधन को बचाने के लिए, इस प्राकृतिक संसाधनों को समाप्त होने का डर सबसे ज्यादा हो गया है, सबसे ज्यादा डर हो गया है। इसलिए इस विनाश को बचाने के लिए वर्तमान दर को अवश्य ही रोकना चाहिए। जिस प्रकार भूमि का ह्रास होता जा रहा है, खनन के लिए या सड़कें बनाने के लिए सारे काम होते जा रहे हैं, तो इससे जो भूमि की उर्वरकता गुणवत्ता में जो कमी आती जा रही है, इस चीज को कम करने के लिए अपन को क्या क्या उपाय करने चाहिए वो देखिए। भूमि का उद्धार, रासायनिक कीटनाशकों और उर्वरकों की उपयोगिता, अतिचारण पर रोक, इन सब चीजों पर अपन को रोक लगानी चाहिए। जो अपन अधिकतर रासायनिक उर्वरकों का जो उपयोग कर रहे हैं, जैसे डीएपी, यूरिया, अलग अलग दवाइयों का उपयोग जो बहुत भयंकर रूप से जो अपन खेतों में के अंदर जो भूमि के अंदर जो डाल रहे हैं, वो आने वाले समय में एक दिन भूमि बंजर हो जाएगी। अगर ऐसा ही चलता रहा तो एक दिन आने वाले समय में भूमि बंजर हो जाएगी। इसलिए अपन को इस चीज को ध्यान में रखते हुए कम से कम रासायनिक और कीटनाशकों का कम से कम उपयोग करना है। उसके बाद अतिचारण पर रोक। जो पशुओं को चराते हैं या फिर गलत तरीके से उनका उपयोग करते हैं, उस चीज को भी अपन को रोकना है। उसके लिए अपन को वनों को अधिक से अधिक लगाना है। वन, पेड़ पौधे अधिक से अधिक लगाएं अगर भूमि को बचाना है तो। मृदा अपरदन जो होता है उसको बचाते हैं, अगर भूमि को बचाते हैं तो वनों का होना बहुत आवश्यक है। ये जो अपन पढ़ा तीनों कि भूमि का उपयोग कैसे करते हैं, भूमि क्या होती है, भूमि का संरक्षण कैसे करना चाहिए, ये भूमि जो संसाधन है आपका पूरा हो चुका है। उसके बाद जो अपन अगला टॉपिक जो पढ़ेंगे वो है मृदा। मृदा जो संसाधन है, मृदा भी एक संसाधन है, उसके बारे में अपन कल अध्ययन करेंगे।